Hello friends and a very warm welcome you all on my channel। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एंजल बिसाइड मी, एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से इसका प्रीवियस पार्ट एंड हुआ था, जब सोमचाई अपनी अजीब सजीब फीलिंग्स को मिस्टर थोंग से शेयर करता है। मिस्टर थोंग उसे बताते हैं कि ये लव की फीलिंग है, इसे फॉलिंग इन लव कहते हैं। देन वो कहते हैं कि मैं भी कभी ऐसी सेम वे ऑफ फीलिंग्स को फील कर चुका हूँ। ये करीब आज से 60 साल पुरानी बात है, जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैवल के लिए आया था। मिस्टर थोंग अपनी लव स्टोरी सोमचाई को सुनाते हैं कि कैसे वो अर्थ की एक नॉर्मल सी लड़की के साथ प्यार के चक्कर में पड़ गए थे। कहते हैं कि तब मैं हेवन का वेदर एंजल था, धरती पर ऐसे ही घूमने के लिए आया था। बट उस दिन का वेदर बड़ा ही हॉट था। मैंने सोचा कि बारिश करानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। जैसे ही मैंने मौसम बदलने का चाहा तभी मैंने सुना कि एक लड़की वहाँ पर प्रे कर रही थी कि प्लीज़ गॉड आज बारिश मत करना, बस एक दिन के लिए आप रुक जाओ, आज बारिश मत होने दो। जब पास आकर मैंने चेक किया तो पाया कि उसे अपने कुछ फूड स्टफ को सुखाने थे, जिससे बाद में जाकर वो मार्केट में सेल कर सके अपनी एक्सपेंसेस उठाने के लिए। मुझे उसकी हेल्प करने का मन हुआ, सो धूप और भी तेज़ कर दी, जिससे वो बहुत खुश हुई और धूप के लिए बहुत बार गॉड को थैंक यू भी किया। उसका नाम दुदाव था। वो थाईलैंड की सिग्नेचर डेजर्ट सेल किया करती थी। आगे मैं घूमते घूमते उसकी शॉप पर गया, जहाँ वो मुझे बड़ा ही काइंड लगी। दुदाव ने अपनी डेजर्ट मुझे खाने को दी, वो भी फ्री में। उसने बदले में मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। एक दिन एक अनप्लीजेंट सी घटना घटी। उसके घर में आग लग गई और दुदाव अंदर में फंसी पड़ी थी। मैंने उसकी हेल्प के लिए बारिश करवाई, फिर उसकी खोज में अंदर गया। जब मैं उससे मिला और देखा कि वो ठीक है, तब जाकर कहीं मेरे जान में जान आई। एट दैट मोमेंट मेरे दिल से ये आवाज़ निकली कि मैं उसे लेकर फील करने लगा हूँ, मुझे वो अच्छी लगने लगी है। एक टाइम के लिए मैं अपने हेवन के सारे रूल्स को बिल्कुल भूल ही चुका था। हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। एक दिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे किस कर लिया। किस के बारे में सुनकर सोमचे वॉज लाइक, तब तो वो आपके बारे में बिल्कुल भूल ही चुकी होंगी, उन्हें आप एकदम से याद ही नहीं होंगे। इस पर मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि हाँ, वो टोटली मुझे भूल चुकी थी। बट फिर मैंने दोबारा से सब कुछ स्टार्ट किया, जब तक कि उसे मुझसे एक बार अगेन प्यार ना हो गई। सोमचे कहता है कि क्या आपने कभी अपने घर हेवन में वापस जाने का नहीं सोचा? तब मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि हेवन इज़ नॉट एग्जैक्टली माई हाउस। मेरा घर तो वहाँ है जहाँ दुदाव रहती थी, इस ह्यूमन वर्ल्ड में। ये बात अलग है कि वो फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उसके लिए अर्थ पर वेट कर रहा हूँ, जिससे मैं उससे एक बार फिर मिल सकूँ। मैंने इसी वजह से ये शॉप भी ओपन करी है। इसमें सारी दुदाव की फेवरेट रेसिपीज़ हैं। शायद वो मुझे इन सब खाने की वजह से जल्दी याद कर पाए। देन सोमचाई उनसे पूछता है कि मिस्टर थॉन्ग, वॉज इट वर्थ कि हम अपनी सारी पावर्स बस एक लड़की के चक्कर में खो दें? मिस्टर थॉन्ग कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। लव की फीलिंग बड़ी ही अमेजिंग होती है। सोमचाई कहता है मुझे तो ये लव बड़ा ही स्केरी लग रहा है, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, मैं इन सब प्यार के चक्करों में नहीं पड़ सकता। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि अगर एक बार कोई प्यार के झमेले में पड़ गया देन फिर वहाँ से बैकआउट करना मुश्किल है। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इससे बचते हो। आगे सोमचाई घर आ जाता है। बारिश हो रही थी, उनके छत से वाटर टपक रहा था। सोमचाई वहीं एक जगह पर शांति से बैठा हुआ था। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार लिन की तरफ चला जाता है और बड़े ही प्यार से वो उसे घूरता रहता है। अपनी हरकतों पर वो कंट्रोल करना चाहता है बट हो नहीं पाता।
और उसे वियर्ड सी फीलिंग भी होती रहती है। लिन कहती है, क्या हुआ है तुम्हें आज? इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? सोमचाई खुद पर कंट्रोल करता हुआ कहता है कि कुछ तो नहीं। फिर लिन उसे सोने के लिए बेड पर बुलाती है, कहती है कि यहाँ पर आकर सो जाओ। सोमचाई तो अपने ही धुन में लीन था। कहता है कि तुम एक लड़की हो, एक लड़के को बेड पर कैसे इनवाइट कर सकती हो? लिन कहती है कि हुआ क्या है तुम्हें आज? भूल गए कि बारिश हो रही है? पानी की वजह से फ्लोर पूरा गीला हो रखा है। आगे फिर दोनों सेम बेड शेयर करते हैं। बीच में सोमचाई पिल्लो की पार्टीशन लगा देता है। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार लिन की तरफ ही चला जाता है और फिर बड़े ही मुश्किलों से वो सो पाता है। अगली सुबह सोमचाई को पता लग ही जाता है कि लिन को उसकी ट्यूशन फी के लिए ऑल टोटल 30,000 रुपये पे करनी है। सो वो कहता है कि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से हेल्प के लिए पूछ लेनी चाहिए। तुम्हारे सबसे क्लोज तुम्हारी मॉम है, तुम्हें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। मे बी वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए। लिन मना कर देती है, कहती है कि वो तो मुझे अपनी बेटी तक नहीं मानती, यहाँ तक कि वो मेरा कभी कॉल भी आंसर नहीं करती, तो तुम ही बताओ कि वो मेरी हेल्प क्यों करेंगी। लिन जाना नहीं चाहती थी, पर सोमचाई उसे फोर्सफुली उनसे मिलने के लिए ले जाता है। लिन को देखकर उसकी मॉम पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन उनसे अपने सारे प्रॉब्लम्स बताती है और साथ में ये भी कि उसे उसकी ट्यूशन फी पे करनी है। तो आप मुझे एज अ बोरो कुछ पैसे दे दो, मैं फिर बाद में उन्हें आपको लौटा दूंगी। लिन उनसे पूरा रिक्वेस्ट करती है, बट उसकी मॉम पैसे देने से मना कर देती हैं। कहती हैं कि उनके पास कोई पैसे नहीं है और उसके मुंह पर गेट भी बंद कर देती हैं। लिन उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करती रहती है कि पूरे नहीं तो कुछ तो पैसे दे दो, बट फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर दोबारा से गेट बंद कर देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिन अंदर आए। पर लिन अंदर आ ही जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि वहाँ पर उसकी बहन का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था। लिन ये सब देखकर हैरान होती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसकी मॉम ने उसकी छोटी बहन की बीमारी के नाम पर उससे पैसे निकलवाए थे। लेकिन जब वो इन सब के बारे में उनसे क्वेश्चन करती है तो उसकी मॉम उल्टा इसी को सुनाने लगती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। कहती हैं कि तुम्हें किसने बोला कि तुम इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करो? तुम्हें प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जब मन करे मुंह उठाकर मेरे पास हेल्प के लिए आ जाओ। तुम्हें दूसरों से पैसे के बारे में पूछने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? इन्हीं सब को लेकर इनका यहाँ पर बहस हो जाता है। सोमचाई लिन की साइड लेता है और इसके लिए उन्हें सुनाता है, पर लिन तो बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी थी, जैसे कि वो कितने बड़े शौक में हो। आगे लिन जो भी उसकी मॉम ने अभी उसके साथ किया, उसे इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया, वही सब के बारे में सोचती हुई अपसेट थी, रो भी रही थी। सोमचाई उससे सॉरी बोलता है, कहता है कि वही उसे उसकी मॉम के पास हेल्प के लिए लेकर गया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारी की सारी उसकी फ़ॉल्ट है। लिन कहती है, मैंने बोला था ना कि वो मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगी, वो तो मुझे अपनी बेटी तक नहीं मानती, उनकी बस एक ही बेटी है, वो भला मेरी हेल्प क्यों करेंगी। फिर वो उससे कहती है कि अगर नेक्स्ट वीक तक उसने कॉलेज की फ़ी नहीं दी तो नेक्स्ट टर्म के लिए वो कोर्सेज में इनरोल नहीं कर पाएगी। सोमचाई कहता है, तो हम मेरी रिंग मनी यूज कर सकते हैं, जो मैं अपनी रिंग के लिए सेव कर रहा था, अराउंड 10,000 के आसपास होंगे, तुम उसे यूज कर लो। बाद में मैं और भी ज़्यादा मॉडलिंग करूँगा, फ़ोटो शूट करूँगा, मेहनत से हम दोबारा रिंग के लिए पैसे इकट्ठा कर लेंगे। लिन कहती है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह हो, जो हर मुसीबत में मेरी हेल्प करता है। थैंक यू सोमचाई, तुम बहुत अच्छे हो, सच में तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह ही हो। आगे जब वे दोनों अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उन्हें पनपन मिलती है और पनपन उस चिप्स के ऐड को देखकर उनसे क्वेश्चन करती है, स्पेशली लिन से। कहती है कि वो किसी और के बॉयफ्रेंड को कैसे किस कर सकती है। वे दोनों बताते हैं कि उन्होंने किस नहीं किया, बस कैमरे का एंगल वैसा है जिससे लगे कि उन लोगों ने किस किया है। पनपन उनकी बात नहीं मानती और लिन को भला बुरा सुनाने लगती है। कहती है कि तुम गरीब हो, खुद पैसे नहीं कमा सकती, तो बस पैसे के लिए तुमने सोमचाई को अपने साथ रखा है, जिससे कि वो पैसे कमा कर तुम्हें दे सके, नहीं तो तुम तो किसी की केयर भी ना करो। लिन को उसकी बातें चुभ जाती हैं
बहुत बुरी लगती हैं। तो कहती है कि मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सोमचाई को अपने साथ सिर्फ पैसे की वजह से रखा है। दोनों की बहस हो जाती है। पनपन उससे बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा सुना देती है। लिन को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। सो कहती है कि ठीक है, अब से मैं सोमचाई को अकेला छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम दोनों भी मुझे अकेला छोड़ दो। लिन वहाँ से चली आती है। सोमचाई पनपन से कहता है कि तुमने अभी अभी जो कुछ भी किया कहा वो सब बहुत गलत था, बिल्कुल हार्श था। पनपन कहती है कि कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देखकर जेलस ही होगी। मैं भी जेलस थी, सो मेरे माइंड में जो कुछ भी आया वो सब मैंने कह दिया। इस पर सोमचाई का आंसर था कि तुम्हें मुझसे अपने फेक बॉयफ्रेंड से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला आता है। पनपन अकेली रह जाती है एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।